क्या अमेरिका के जंग में कूदने से पहले ही ईरान युद्ध को खत्म कर देना चाहता है? क्या 48 घंटे के भीतर ईरान आर या पार करने वाला है? दरअसल ये दावा किया गया है कि ईरान के सरकारी टेलीविजन पर जारी एक मैसेज के बाद, जिसमें इजराइल के लोगों को मुल्क खाली कर देने का अल्टीमेटम दे दिया गया है, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि ईरान इजराइल पर अपना सबसे घातक हथियार चलाने वाला है। हजारों किलर ड्रोन से इजराइल को दहलाने वाला है। देखिए रिपोर्ट। ईरानी सरकारी टेलीविजन पे ये पैगाम जारी किया इब्रानी जबान के अंदर कि तमाम इजरायली फिल फॉर पूरे इजराइल को खाली कर दें वरना बमबारी होगी, और पूरे इजराइल को खाली कर दें वरना बमबारी होगी। बस 48 घंटे का वक्त बचा है इजराइल के पास, क्योंकि इन 48 घंटों के बाद ईरान अपना सबसे घातक हमला करने जा रहा है। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर यह ऐलान कर दिया गया है कि 48 घंटे के बाद ईरान अपना वो हथियार निकालेगा जिसने नाटो के 32 देशों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जी हां, दावा किया जा रहा है कि ईरान अब अपने घातक ड्रोन्स को युद्ध के मैदान में उतारने वाला है। क्योंकि ये ड्रोन इजराइल जैसे छोटे मुल्क में तबाही मचा सकते हैं। दुनिया इन ड्रोन्स की ताकत यूक्रेन युद्ध के दौरान भी देख चुकी है। जब रूस के बड़े बड़े हथियार यूक्रेन के सामने फेल हो रहे थे, तभी पुतिन ने ईरान से इन्हीं घातक ड्रोन्स को मंगवाया था। दावा किया जा रहा है कि ईरान अब इन हमलावर ड्रोन्स को इजराइल में आजमाने जा रहे हैं। जो शहीद 107 ड्रोन मिसाइल है, इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है, जो कि इसराइल के अंदर अपने अहदाफ को टारगेट कर सकता है। अब खबरें ये आ रही हैं कि ईरान ने इन हथियारों को, जब से खामनेई ने ऐलान किया है कि वॉर हैज बिगन, यानी जंग अभी शुरू हो गई है, तो इन हथियारों को भी इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। बता दें कि ईरान की ड्रोन पावर का लोहा पूरी दुनिया मानती है। पिछले 40 साल में ईरान 35 तरह के ड्रोन बना चुका है, जिसमें शाहिद और मोहाजिर ड्रोन से लेकर कमान ड्रोन तक मौजूद हैं, जो इजराइल से बदला लेने के लिए फड़फड़ा रहे हैं। ईरान दावा कर रहा है कि उनकी ड्रोन पावर से मुकाबला करना इजराइल तो छोड़िए, अमेरिका के बूते की भी बात नहीं। ईरान पिछले साल इसका सबूत भी दुनिया को दे चुका है। जब ईरान के ड्रोन अमेरिकी वॉरशिप के ऊपर चक्कर लगाते हैं, उसकी तस्वीरें खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, टारगेट लॉक करते हैं और फिर उसका वीडियो रिलीज कर दिया, लेकिन अमेरिका को इसकी भनक तक नहीं लगी। जानकारी के मुताबिक शाहिद ड्रोन की सिमोड कैटेगरी में भी ईरान ने 6 ड्रोन बना रखे हैं, जिनमें शाहिद 136, शाहिद 141, शाहिद 161, शाहिद 171, शाहिद 181 और शाहिद 191 ड्रोन शामिल है। इन ड्रोन में शाहिद 191 सबसे लेटेस्ट वर्जन है, जिसका डिजाइन बिल्कुल अमेरिका के RQ-170 ड्रोन की तरह है। इसे शागेह 2 के नाम से भी जाना जाता है। इस ड्रोन में टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। शाहिद 191 की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये स्टील टेक्नोलॉजी से लैस है, रडार को चकमा देने में सक्षम है। शाहिद 191 ड्रोन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 500 किलोमीटर तक है। ये लगातार 4.5 घंटे तक आसमान में रह सकता है और 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। शाहिद 191 ड्रोन पर SAR रडार ईरान ने फिट किया है। इसका कैमरा टारगेट का 3D इमेज कैप्चर करता है और सटीक लोकेशन की जानकारी भेजता है। हथियारों को ले जाने की बात करें तो ईरान का शाहिद 191 ड्रोन अपने साथ 2 शाहिद 342 स्मार्ट बम ले जा सकता है, जो भारी तबाही मचाते हैं। ईरान की जानिब से दावा किया गया कि हमने जो आगाज़ में जो ड्रोन भेजे, जो मिसाइल भेजे, उनका बेसिकली मकसद वो ये नहीं था कि वो अपने हदफ के ऊपर जाके लगते हैं या नहीं लगते या किस हद तक इसराइल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उनका मकसद ये था कि हमने इसराइल के पूरे मुल्क के अंदर फैले हुए जो उनका डिफेंस सिस्टम है उसे डिटेक्ट करना है, उसे मालूम करना है कि वो कहाँ पर इंस्टॉल है। इसके अलावा ईरान के जंगी जखीरे में मुजाहिर 10 नाम का घातक ड्रोन भी मौजूद है।
जिसे अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन की कॉपी माना जाता है। फिलहाल यही ईरान का सबसे खतरनाक ड्रोन भी बताया जाता है। जिस तरह ईरानी टीवी पर इजराइल के लोगों को देश खाली करने की चेतावनी दी गई है, पक्की बात है कि ईरान इस बार युद्ध में मुहाजिर 10 भी इस्तेमाल कर सकता है। जानकार भी मानते हैं कि अगर ईरान ने अपने इस ड्रोन को दांव पर लगा दिया तो यकीनन इजराइल की मुसीबत कई गुना बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।